हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से। देखिए अब सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस क्या होते हैं। जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशंस को पहले हम समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेन की कॉस्ट है ₹10 और अगर मुझे 5 पेन्स की कॉस्ट बतानी है तो वो ज़्यादा होगी। अगर एक पेन ₹10 का आ रहा है तो 5 पेन्स आएंगे ₹50 के। नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो गए तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो गई, इंक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट डायरेक्ट वेरिएशन के साथ। फिर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन के रिलेटेड है एंड सेकेंड एक्सरसाइज इनवर्स वेरिएशन के रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करनी है हमें एक्सरसाइज 9.1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। हमें अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में बताना है इनमें से कौन सा है, तो हमें इनवर्स को भी तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो चलिए इनवर्स भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया सपोज कि 1 पेन की प्राइस अगर हमने सपोज की ₹10 तो 5 पेन्स आएंगे कितने के, ₹50 के। नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो गए हैं तो आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं डायरेक्ट। ऐसे ही दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज हो जाए। सपोज आपके पास 5 पेन्स की प्राइस ऑलरेडी दी हुई है, आपको बताया है कि 5 पेन्स हैं ₹50 के, तो 1 पेन की प्राइस या 2 पेन की प्राइस सपोज हमें बतानी है तो हम बोलेंगे ₹20। नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हो गए तो प्राइस भी हो गई डिक्रीज। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, जिसमें दोनों ही क्वांटिटीज़ आपकी जो भी आपको दिया हो या तो वो डिक्रीज हो रही है या दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में एक इंक्रीज होती है और एक डिक्रीज होती है। कैसे, देखिए अब हम लेते हैं एग्जांपल इनवर्स की। इनवर्स वेरिएशन में सपोज एक 1 पर्सन को कोई काम असाइन किया गया, वो काम 5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। वही काम हमने 5 पर्सनस को दे दिया तो वो जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे। वही वर्क 1 डे में फिनिश हो जाएगा। देखिए जब नंबर ऑफ पर्सनस इंक्रीज हो गए सेम काम को करना है तो अगर नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ा दिए गए तो काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। डिवाइड हो गया सब में काम तो काम हो गया डिक्रीज। इसको हम बोलते हैं इनवर्स। ऐसे ही सपोज आपको कहीं जाना है तो अगर आपकी कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर देन आपको उस प्लेस पे जाने में 1 आवर लगेगा। सपोज हम ऐसे कर लें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, हम पॉइंट ए से बी पॉइंट तक जाएंगे। कोई हमारे 2 डिस्टेंस है ए और बी, तो हमें वहाँ पे टाइम लग रहा है कितना, 1 आवर का। कार की स्पीड कम कर दें 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप जहाँ पहुँचना था टाइम तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 2 प्लेसेस का, प्लेस ए एंड बी। अब आपको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे ही स्पीड डिक्रीज़ की टाइम हो गया इंक्रीज। ये भी होता है इनवर्स वेरिएशन। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट वेरिएशन। पार्ट 1, मनी डिपॉजिट इन द बैंक एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन इट। इट मीन्स ये क्या हो गया डायरेक्ट। कैसे, जितना आप मनी इन्वेस्ट करेंगे बैंक में आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ₹1000 करवाएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट, 2000 करवाएंगे तो और इंटरेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया डायरेक्ट। देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट का नंबर और उसकी कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है डायरेक्ट। कैसे, हमने पेन की भी एग्जांपल है, अब नोटबुक्स की एग्जांपल लीजिए, किसी टॉय की एग्जांपल, कोई भी आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 1 आर्टिकल अगर ₹100 का है तो 2 आर्टिकल 200 के होंगे, 3 आर्टिकल्स 300 के। जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे ही आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी। तो दोनों हो गए, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो डायरेक्ट, और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तब भी डायरेक्ट। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये क्या हो गया इनवर्स। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है। देन डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम टेकन। देखिए डिस्टेंस
एंड टाइम दोनों ऑलवेज डायरेक्ट होते हैं जब आपकी स्पीड है कांस्टेंट। इट मीन स्पीड हमने सेम ही रखनी है, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हमें 100 किलोमीटर कवर करना है तो 1 आवर लग रहा है, 200 किलोमीटर कवर करना है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। देन स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम टेकन टू कवर, अगेन हमने अभी समझा था एग्जाम्पल में, स्पीड एंड टाइम क्या होते हैं, इनवर्स। आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कोस्ट, अगेन डायरेक्ट, जितना एरिया लैंड का ज़्यादा होगा उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ टैक्सी एंड अ फेयर चार्ज, फेयर मीन्स जो आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं टैक्सी के, तो इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे आपको उतने ही पैसे टैक्सी के चार्ज होंगे, तो ये भी डायरेक्ट हो गया। नंबर ऑफ टैप्स यूज टू फिल अ कंटेनर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल इट, यहाँ पे देखिए, अगर आप टैप्स का नंबर, एक कंटेनर है, एक टैप उस कंटेनर को 60 मिनट्स में फिल कर देती है, और ऐसे ही अगर 3 टैप्स को एक साथ ओपन कर दें तो वो टैंक को जल्दी जल्दी फिल कर देंगी। इट मीन्स नंबर ऑफ टैंक जो हमने टैप्स अगर इंक्रीज़ की तो टाइम कम लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फीस कलेक्टेड बाय द स्कूल, अगेन जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा फीस होगी, तो ये भी आपका डायरेक्ट है। जीएसटी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेन जितनी ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर जीएसटी चार्ज होगी, ये भी क्या हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। जिसमें दोनों ही इंक्रीज या दोनों ही डिक्रीज़ होती हैं वो डायरेक्ट है, और जिसमें एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ हो रही है वो आपका इनवर्स वेरिएशन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 4। आशा परचेज्ड 7 नोटबुक्स फॉर 91 रुपीज़, हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर 13 सच नोटबुक्स। इट मीन्स उसने 7 नोटबुक्स के लिए 91 रुपीज़ पे किए हैं, 13 नोटबुक्स के लिए कितने पैसे पे करेगी वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करना है, सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में 2 यूनिट्स होंगे, कॉस्ट हो सकती है, नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, एंड सो ऑन, आपको वो लिख लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास था कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स। देखिए 7 नोटबुक्स की कॉस्ट है 91, आपको ऐसे ही लिखना है, एक टेबल बना लेना है। 7 नोटबुक्स की कॉस्ट 91 रुपीज़, हमें फाइंड करनी है 13 नोटबुक्स की कॉस्ट, तो लेट इट बी एक्स, आप लिख भी सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 13 नोटबुक्स इज इक्वल टू एक्स, आप ऐसे लिख भी सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी नंबर ऑफ नोटबुक्स इंक्रीज़ हो रही हैं, 7 से 13 हो गई, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। जब दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कौन से वेरिएशन का है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब हमें अंडरस्टैंड करना है एक फॉर्मूला। देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये आपका वाई कॉलम, ये एक्स की रो हो गई वाई की, तो ये वैल्यूज़ भी एक्स की हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2, ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट वेरिएशन का। इट मीन्स जो भी आपको वैल्यूज़ दी है, जैसे 91 ओवर 7 इज इक्वल टू x ओवर 13, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, 13 को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इस साइड डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। देन 7 की कटिंग कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 and 1 21, 7 3 ज़ा 21। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x आ गया 13 इंटू 13 दैट इज़ 169। इट मीन्स अब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 13 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹169। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अनु वॉक्स 600 मीटर इन हाफ एन आवर, व्हाट डिस्टेंस विल शी वॉक्स इन 9 मिनट्स। देखिए, अब हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 600 मीटर। तो अगेन आपको क्या करना है, फिर से एक टेबल बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया, टेबल में क्या है, डिस्टेंस कवर इन मीटर्स, तो मीटर्स में वो 600 मीटर कवर करती है कितने मिनट्स में,
हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दूसरी वैल्यू भी मिनट्स में है, तो हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं। आपको बताना है 9 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 30 मिनट्स में 600 मीटर कवर हो रहा है तो कम टाइम में कम कवर होगा। इट मीन्स दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगेन ये डायरेक्ट है, दोनों इंक्रीज़ हो तब भी डायरेक्ट, दोनों अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़, आपका आंसर डायरेक्ट ही आएगा। अब डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है हमने, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। ये आपका x1 ये हो गया y1, x2 y2। अब हमें वैल्यूज़ को कर देना है पुट। यहाँ पे आ गया आपके पास 600 ओवर 30 इज इक्वल टू x ओवर 9। देन हम क्या कर सकते हैं, 9 को ऊपर ले जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 30 एज इट इज़ इंटू 9 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। आपके पास x का आंसर क्या आ गया, 180। देखिए 60 इंटू 3 हमारे पास आ गया 180, और 180 मीटर्स आया। अब डिस्टेंस कवर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 मिनट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 मिनट्स इज इक्वल टू 180 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्कर इज पेड रुपीज दिस फॉर 7 डेज, व्हाट शुड ही बी पेड फॉर 13 डेज। 7 डेज के लिए उसको 1085 रुपीज़ मिलते हैं, 13 डेज के लिए कितने मिलेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगे, तो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। अगेन वेजेस इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ डेज। 7 डेज के लिए इतने वेजेस है, 13 डेज के लिए कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2, नीचे लिखना है अपने ऊपर नहीं डालना, स्क्वायर वो बन जाएगा, देन y2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1085 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 13। अब आपको सिंपली क्या करना है, 13 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, 1085 ओवर 7 इंटू 13 इज इक्वल टू x। देन अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, देखिए 7 1 ज़ा 7, देन 3 बच गए हमारे पास 38, 7 5 ज़ा 35, अगेन 35। अब आपको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 155 को 13 से, तो हमारे पास 13 डेज के वेजेस आ जाएंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया रुपीज़ 2015। तो हम क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस फॉर 13 डेज इज इक्वल टू रुपीज़ 2015। ये आ गए कितने, 13 डेज के वेजेस। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर क्लॉथ इज रुपीज़ दिस, व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ दिस। देखिए 17 मीटर इतने का आ रहा है, इतने कॉस्ट का, 8401 रुपीज़ में, 8401 रुपीज़ में कितना क्लॉथ हम बाय कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो आप, अगर मनी ज़्यादा तो आप क्लॉथ भी ज़्यादा बाय करेंगे। अब देखिए लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर हमें कितनी दी है, हमें दी है 17 मीटर, एंड हमें इसकी प्राइस कितनी है 2303.50 इन रुपीज़, एंड 8401 रुपीज़ में कितने मीटर क्लॉथ आएगा उसको हम सपोज कर लेते हैं x। अब देखिए प्राइस ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, तो क्लॉथ भी ज़्यादा आएगा, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगेन आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 17 ओवर 2303.50 इंटू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा पहले, x अपॉन 8401। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेसिमल भी पहले हटा देते हैं। देखिए डेसिमल हटा के ऊपर 1 पीछे 2 डिजिट्स है और 2 जीरोज आ गई, 230350 एज इट इज़ इंटू। अब देखिए ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड आपके पास इस साइड रह गया ओनली x। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो सकता है, देन ये दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20,
देन 5 6 जा 30 एंड अब यहाँ पे हमारे पास दोनों डिजिट हमने एक साथ लेने हैं 0 5 7 जा 35। अब हमें देखना है क्या ये नंबर 17 के टेबल में जा सकता है, तो हम इसको ट्राई करते हैं 17 के टेबल में। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे येस ये नंबर 17 के टेबल में जाता है। 17 1 जा एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 17 के टेबल में। जैसे पहले 17 2 जा 34 हो जाएगा आपके पास, देन 7 के 17 7 जा जाएगा एंड हमारे पास बच गया अब 17, देन 7 1 जा 17। अब आपको क्या करके देखना है, ये नंबर को डिवाइड करके देखना है अपने इस जो नंबर है हमारे पास न्यूमरेटर में। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड भी करके देख सकते हैं। मैं सीधा आपको कटिंग कर देती हूँ एंड आई नो आप सबको डिवाइड तो करना आता है नंबर्स को, तो आप इसकी डायरेक्ट डिवीजन रफ में करके देख सकते हैं। तो ये नंबर पूरा इससे डिवाइड होता है 31 पे। हमारे पास यहाँ पे 2 बच गया था, यहाँ पे 31 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 31 इंटू 2, देन आपके पास आ गया 62 मीटर। अब आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ इन रुपीज़ दिस, कितने रुपीज़ में कितना क्लॉथ आएगा हमारे पास 62 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आदित्य कैन ट्रैवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मैनी किलोमीटर कैन ही ट्रैवल इन दिस आवर्स। अगेन स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड के बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है, तो 2 आवर्स में अगर इतना डिस्टेंस कवर होता है तो 3.5 आवर्स में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये भी आपकी कौन सी है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्टेंस दिया है 80 इन किलोमीटर। आपको यूनिट्स जरूर लिखने हैं यहाँ पे जब आप अपना टेबल फॉर्म करेंगे। एंड टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, हमें लिख दिया टाइम इन आवर्स। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है 3.5 आवर्स, वो आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 3 जा 6, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर बना देते हैं। 2 3 जा 6 + 1 7/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा उसको हम ले लेते हैं x किलोमीटर। देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। इट मीन्स 80/2 इज इक्वल टू x/7/2। देखिए अब फ्रैक्शन के नीचे सीधा ऐसे फ्रैक्शन तो नहीं आती, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए x एज इट इज़ रेसिप्रोकल होके 2 चला जाएगा ऊपर और 7 नीचे ही रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं आती, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर 7/2 है तो बन जाएगा 2/7। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। 80/2 हम इसकी भी कटिंग कर सकते थे, हमारे पास आ जाता 40। देन नेक्स्ट स्टेप में देखिए 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और x एज इट इज़, और यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है। ये 40 आ गया। देन अब इन दोनों को पहले देखिए 2 से भी कट हो सकता है। 20 x इज इक्वल टू वट, 27 जा 140। इट मीन्स कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 आवर्स इज इक्वल टू 140 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस कवर होगा, 140 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 22 men can dig 13.5 meters long trench in one day। 22 मैन अगर एक साथ काम करें तो वो 13.1/2 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक ही दिन में बना देंगे, डिग कर लेंगे। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 54 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप की बनानी इन वन डे। यहाँ पे देखिए ये इन्वर्स नहीं है। जैसे अगर आपको लगे कि जब भी पर्सन और टाइम और कोई वर्क का रिलेशन आता है, पर्सन और वर्क का रिलेशन वो इन्वर्स है, तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम था 1 डे उसको तो कांस्टेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज में तो चेंज आना ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है, अगर 13.1/2 इट मीन्स 13.5 मीटर लॉन्ग अगर ट्रेंच थी, 22% उसको 1 डे में डिग कर रहे थे। अगर आपको उसकी प्लेस पे 54 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करना है तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कांस्टेंट है। जब इन्वर्स वेरिएशन आता है तब टाइम चेंज होता है, तो यहाँ पे टाइम तो 1 डे ही है,
तो हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है, डिस्टेंस कितना कवर होगा एंड लेंथ कितनी है उस ट्रेंच की और नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं। तो इट मीन्स अगर लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो उसी दिन में काम फिनिश करना है 1 डे में, तो पर्सनस भी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, हमें मोर पर्सनस चाहिए। इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए हम टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ मैन आपको कितने दिए हैं 22 एंड लेंथ पहले दी है 13 1/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लिख देते हैं। 13 2 26 + 1 27/2। देन 54 मीटर, देखिए इन मीटर्स है और ये नंबर ऑफ मैन्स है। 54 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच कितने मैन हमें लगाने पड़ेंगे उसके लिए, तो उसको हम ले लेते हैं एक्स। देखिए ये भी इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी इंक्रीज़ होगा, तो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब आपको क्या लिखना है, 22 डिवाइडेड बाई 27/2 इज इक्वल टू x/54। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 22 × 2 मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस के एक नंबर के नीचे फ्रैक्शन आ जाए, देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हमें फ्रैक्शन करनी है, तो आप क्या करते हैं, देखिए जैसे हमें 22 को डिवाइड करना है 27/2 के साथ, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड के प्लेस पे लिखेंगे मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल 2/27। तो अगर हम देखें तो इसके पूरे के नीचे भी डाल सकते हैं, तो सेम बन गया आपका 22 × 2/27 एंड x/54 एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 44 आएगा एंड नीचे 27 है, 54 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके 54 हो गया मल्टीप्लाई। देन 27 1 एंड 27 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे एंड x की वैल्यू आ गई 44 × 2 दैट इज x इज इक्वल टू 88। इट मीन्स कितने पर्सन चाहिए, नंबर ऑफ मैन आपके पास कितना आंसर आया, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू डिग अ ट्रेंच 54 मीटर लॉन्ग इज इक्वल टू 88। कितने पर्सन कितने मैन चाहिए, 88। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है एंड इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गई है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया डायरेक्ट वेरिएशन के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे टेबल फॉर्म करना है और हमने कैसे अपना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करके करेक्ट आंसर फाइंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। Thank you for watching.